मुजफ्फरपुर जिले के एयरफोर्स जवान साजन प्रशांत शेखर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगलवार को जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। 33 वर्षीय प्रशांत शेखर असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में तैनात थे। बताया गया कि कुछ दिन पहले ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद एयरफोर्स कैंप में ही डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा था। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। एयरफोर्स जवान का पार्थिव शरीर असम से दरभंगा लाया गया, जहां एयरफोर्स के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को गांव लाया गया। जैसे ही शव गांव पहुंचा, परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। प्रशांत शेखर ने करीब 15 वर्ष पहले भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी। 3 वर्ष पहले ही उनकी शादी हुई थी। जवान की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता मदन मुरारी सिंह ने बताया कि बेटे के निधन से पूरा परिवार सदमे में है, जिसके लिए कोई शब्द नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है कि संवेदना के भी शब्द नहीं निकल पाते हैं, निशब्द हो गए हैं हम लोग। देश का एक जवान शहीद हुआ। बिल्कुल, एक व्यक्तिगत जीवन तो शुरू होता है, लेकिन जो देश के लिए शहीद होता है, जो देश के लिए समर्पित होता है, और उसका इतना अल्प आयु में यदि किसी कारण से देहांत होता है, तो उस वेदना को, उस संवेदना को शब्द से नहीं बयां किया जा सकता है। काफी गंभीर माहौल हो गया है। बिल्कुल, ये मेरे शब्द से नहीं, आपकी नज़रों से भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहा होगा। कितने दिन से ये काम इसमें कार्यरत थी? करीब 15 साढ़े 15 साल के से। कौन हुए आप कौन हुए? हम इनके पिता के परम प्रिय मित्र हैं, और मित्रता की परिभाषा हमारे मित्र जो शहीद के पिता हैं, मैं शब्द नहीं दे सकता कि हमारी और इनके संबंध किस तरह के हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिंह। हुआ कैसे हुआ है कुछ? तबीयत खराब हो गई थी। कहाँ पे पोस्टिंग थे? और ये तेजपुर में पोस्टेड हैं, पोस्टेड थे, वहीं पे पोस्टेड थे, और टीडी पर छबुआ गए थे। अभी हैं तो पोस्टेड यूनिट में है तेजपुर। किस विभाग में थे ये? एयरफोर्स में सार्जेंट प्रशांत शेखर। क्या नाम हुआ इनका? सार्जेंट प्रशांत शेखर। कब से ड्यूटी कर रहे थे ये? क्या कब से ड्यूटी कर रहे थे? ड्यूटी कर रहे हैं? 15.5 साल हो गया इनको। अच्छा, क्या कैसे हुआ, क्या जानकारी मिली आपको? हमें तो जानकारी मिली कि ये हॉस्पिटलाइज हैं, तबीयत खराब हो गई है। बाकी और कुछ। जी मैरिड हैं, ये 3 साल हो गया शादी के। बच्चे भी हैं? नहीं, कोई बच्चा नहीं है। कितने दिन से देश की सेवा कर रहे थे? देश की सेवा तो ये 15 साल, 15.5 साल से कर रहे थे। आप कौन हो गए? मैं उनका पिताजी हूँ। क्या नाम हो गया? मदन मुरारी सिंह मेरा नाम हुआ। आप यहीं का स्थानीय हैं? जी, मैं सिवान जिला का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मकान बनाया हूँ। अब उनका एज क्या होगा? 33 साल। नवीन एयरफोर्स इंस्टीट्यूट आप ही चलाते थे? जी, हम ही चलाते हैं। बड़ा गंभीर माहौल हो गया है, शहीद हो गया देश का जवान, क्या कहिए? अब तो जवान है देश के लिए, तो इनको होना ही है। मौका आएगा तो। पिता है, कैसा देख रहे हैं इस चीज़ को? अंदर से तकलीफ होती है, गर्व भी है। ये माचिस पूरा जला नहीं है। माचिस क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया आपका? मदन मुरारी सिंह। क्या एज रहा होगा इनका? 33 साल। कौन स्टेट में थे पोस्टिंग इनका? आसाम में। आसाम में। चलिए, बताइए क्या कहेंगे? आज देश का एक जवान शहीद हो गया और अपने स्थानीय, क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि अभी ये गमगीन माहौल है, और हमारे ग्रामवासी थे, और बहुत ही गर्व का
ये पल था जब ये इतने कम उम्र में देश के लिए ये सेवा के लिए तत्पर थे और गए थे, तो हम लोग के लिए बहुत गर्व का पल था उस समय। लेकिन जब आज इनका डेड बॉडी देखे हैं तो ये मतलब कुछ शब्द ही नहीं बचा है जो मैं इनके लिए आप लोगों को कुछ बताऊं। तो कैसा लगा उस समय? उस समय तो हम लोग पूरा ग्रामवासी सन्न रह गए हैं कि ये हम लोग के मित्र थे। मेरा भी एज 32-33 है, इनका भी 33 एज था और इतने कम उम्र में ये देश के सेवा के लिए शहीद हो गए हैं। तो ये हम लोग पूरे ग्रामवासी हैं, इससे बहुत दुखी हैं। पूरा माहौल गमगीन हो चुका। पूरा माहौल गमगीन हो गया। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन ठाकुर है। हम लोग इन्हीं के मोहल्ले में रहते हैं, हम लोग के मोहल्ले में।